ने हाथ पकड़ा और खंजर से एक कट लगाया। खून की एक बूंद टोकन पर गिरी और चिंग एक चिंगारी आई। आह! लड़की हैरान रह गई। टीचर ने तो कहा था उसे सोचना पड़ेगा, उसे नाम और पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर सारे काम इतनी जल्दी में क्यों कर रहे हैं? और खंजर भी तैयार ही था पहले से। खून से जांच के बाद विपिन ने चैन की सांस लेते हुए कहा, अभी से तुम मेरी स्टूडेंट हो। फिर दोबारा एक महान कलाकार की तरह नाटक करते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? सर, मेरा नाम रोमा है। लड़की ने देखा अब वो पीछे नहीं हट सकती, तो फिर उसने सिर्फ हाँ में ही सिर हिला दिया। अपना टोकन ले जाओ, उसे दिखाकर तुम्हें बिस्तर और किताबें मिल जाएंगी, और अपने रहने का इंतजाम करना मत भूलना। तुम्हारी ट्रेनिंग कल से शुरू होगी, मुझे कल यहीं मिलना। विपिन ने ये कहकर उसे वहां से जाने का इशारा किया। ठीक है सर, कहकर रोमा चली गई। मैंने एक स्टूडेंट तो बना ही लिया है। रोमा उसकी स्टूडेंट है, ये पक्का करने के बाद विपिन ने चैन की सांस ली और मुस्कुराया। ये बहुत ही मुश्किल काम था। अगर उसने इंटरनेट से एक्टिंग और बातें बनाना ना सीखा होता तो आज एक भी स्टूडेंट को उसकी क्लास लेने के लिए मनाना मुश्किल था। अब एक स्टूडेंट की वजह से वो कम स्कूल से बाहर तो नहीं निकाला जाएगा। एक मुसीबत तो टली। विपिन ने राहत की सांस ली। विपिन ने महसूस किया कि उसका दिल हल्का हो रहा है, जैसे एक बोझ कम हो गया हो। अगले ही मिनट उसे लगा उसकी आत्मा को शांति मिल गई। उसके दिमाग से डर और स्टूडेंट ना बना पाने का मलाल धीरे धीरे कम होता लगा। शांत, अब मैं तुम्हारे शरीर में हूं। मैं इसका पूरा दिन नहीं मना पाया था, इसलिए मरते वक्त भी उसे अफसोस था। अब जब एक स्टूडेंट क्लास में आ गया है तो उसका आखिरी अफसोस भी चला गया। उसके जाते ही विपिन को इस शरीर पर पूरा कंट्रोल मिल गया। शरीर का पूरा कंट्रोल मिलते ही विपिन ने सोचा, क्यों ना कुछ और स्टूडेंट्स को दाखिला दे दिया जाए। लेकिन अचानक से उसके दिमाग में झटका लगा और पुरानी घंटियों की आवाजें सुनाई देने लगी। स्वर्ग और पृथ्वी बहुत भयानक है, सभी को जानवरों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सूरज ढलता है और चांद छुप जाता है। आकाश में कुछ अजीब नजर आता है। अलग अलग कहावतें सुनाई दे रही हैं। विपिन बहुत खुश हुआ। फिर उसके दिमाग में एक आलीशान महल की छवि बनी। उस पर कुछ अक्षर रोशनी में चमक रहे थे। स्वर्ग का संग्रहालय। वो दरवाजा खोलकर अंदर गया। अनगिनत मीनारें, उन पर किताब के स्टैंड ऊंचे खड़े थे। हर तरीके की किताब, शायद हर सब्जेक्ट पर। एक तरफ खड़े होकर देखो तो पता ही नहीं चल पाता कि शुरू कहां से हुआ और खत्म कहां है। ये शरीर बदलने वालों को मिलने वाला तोहफा तो नहीं। लाइब्रेरी, मुझे लाइब्रेरी मिली है। उफ, मैं पिछले जन्म में लाइब्रेरियन था। इसका मतलब ये तो नहीं कि इस जन्म में भी लाइब्रेरियन ही बनूंगा। दूसरों को तो तोहफे में बूढ़े, पूर्वज, गैजेट और ना जाने कितनी तरह की जादुई चीजें मिलती हैं, और मुझे लाइब्रेरी, बस एक लाइब्रेरी, ये मेरे किस काम की? विपिन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे लगा वो बेहोश होकर गिर ही जाएगा। लाइब्रेरी इसलिए, ऐसा तो नहीं कि जब लोग मार्शल आर्ट्स करेंगे और मुझ पर तलवार भाले फेंकेंगे तो मैं उन पर किताबें फेंकूंगा। चलो कम से कम ये तो देख लो कि किताबें कौन सी हैं। ये सोचकर विपिन आगे बढ़ा। बेचैनी में विपिन ने एक किताब उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ताकि ये तो पता चले कि लाइब्रेरी क्यों दी गई है उसे। लेकिन किताब की जगह उसके हाथ कुछ नहीं आया। कितनी भी कोशिश करने पर वो कोई किताब नहीं उठा पाया। क्या ये कोई खेल है या फिर किसी तरह का चक्रव्यूह? मुझे लाइब्रेरी दे दी, लेकिन मैं कोई किताब नहीं ले सकता, ना कुछ पढ़ सकता हूँ। आखिर चाहते क्या हो? विपिन को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। क्या करे, क्या बोले? वो रोने ही वाला था, लेकिन आंसू नहीं आ रहे। आसपास थोड़ा घूमने के बाद विपिन को ये समझ आया कि लाइब्रेरी में रखी सारी किताबें सिर्फ परछाई है, जैसे पानी में चांद की परछाई दिखाई देती है। उसे देख तो सकते हैं, लेकिन छूना या पकड़ना नामुमकिन। फिर कुछ ना कर पाने की वजह से उसका इंटरेस्ट चला जाता है और वो वापस अपने दिमाग से बाहर दुनिया में आ जाता है। लंच टाइम हो गया। लंच के बाद फिर एक दो स्टूडेंट्स को अपनी क्लास लेने के लिए कैसे मनाना है ये सोचूंगा। उसने खिड़की के बाहर देखा। लगता है 12 बज गए। आज सुबह से आए 18 स्टूडेंट्स में से वो सिर्फ एक को ही अपना स्टूडेंट बना पाया है। उसका सक्सेस रेट वाकई बहुत कम है। दोपहर को इसी तरीके से काम नहीं चलेगा। चाहे कुछ हो जाए, उसे और स्टूडेंट्स लेने ही होंगे। आखिर वो एक एडवांस दुनिया से आया है।
अगर वो इन पुराने जमाने के लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाया तो वो सिर उठाकर ये कैसे कह पाएगा कि वो एक एडवांस्ड दुनिया से आया है जहाँ ज्ञान ही ज्ञान है। अंगड़ाई लेते हुए वो क्लास से निकलकर कैंटीन की तरफ चला गया। उसके पिछले जन्म के स्कूल जैसी ही इस कराटे स्कूल की कैंटीन भी बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी कि यहाँ एक बार में 10,000 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। अब एक स्टूडेंट का टीचर बनकर उसका मूड भी ठीक था, इसलिए खुशी में उसने कुछ मीठा खरीदा और एक कोने में जाकर बैठ गया। खाना टेस्ट में अच्छा था। अरे ये तो विपिन सर है ना। जब वो शांति से अपना खाना खा रहा था तो एक आवाज आई। ऊपर देखा तो सामने एक आदमी उसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बस नकली मुस्कुराहट की झलक थी। रितेश सर? विपिन ने पूछा। रितेश का पूरा नाम रितेश भारद्वाज था। उसने विपिन के साथ ही इस स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था। उसकी एक बुरी आदत थी, वो दूसरों को खुद से तोलता था और फिर उन्हें नीचा दिखाकर खुश होता था। पुराना विपिन उसकी इतनी बेइज्जती झेल नहीं पाया, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। इस आदमी का विपिन की मौत में एक बड़ा हाथ है, क्योंकि इसी ने उस पर इतना दबाव डाला। आज नए स्टूडेंट्स स्कूल आए हुए हैं दाखिले के लिए, अपने टीचर चुनने के लिए। आपका दाखिला कैसा रहा? और क्योंकि आप इतनी खुशी से यहाँ खाना खा रहे हैं तो इतना भी बुरा नहीं होगा। देखिए, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जो आज ही मेरी क्लास में आए हैं, कुल 12 हैं। मैंने सोचा क्यों ना उन्हें खाना खिला दूं उनके हॉस्टल जाने से पहले। रितेश ने शान से कहा और उन 12 स्टूडेंट्स की तरफ इशारा किया। अब तो कोई शक नहीं, ये यहाँ शेखी बघार नहीं आया है। विपिन और रितेश की कोई आपसी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन क्योंकि दोनों एक ही टाइम स्कूल में आए थे तो उसके इस नोक झोंक से बचना लगभग मुश्किल था। इसलिए भी रितेश कई बार उसे नीचा दिखाकर खुद ऊपर उठने की कोशिश करता था। बच्चों का एक झुंड उसके पीछे पीछे चल रहा था। हर एक के चेहरे पर खुशी थी और नई चीजों के बारे में जानने की इच्छा थी। बच्चों, ये है विपिन सर, हमारे स्कूल में बहुत मशहूर हैं। ये हमारे स्कूल में टीचर रैंक में 0 नंबर लेने वाले पहले टीचर हैं। इन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज कराया है, रितेश सर ने बच्चों को बताते हुए कहा। सालाना टीचर एग्जाम में 0 नंबर। ओह, मैंने कैंटीन आते हुए सुना था उनका एक स्टूडेंट बिल्कुल पागल हो गया था और लगभग अपाहिज भी हो गया था। मैंने भी यही सुना था। जब मैं यहाँ आ रहा था मुझे कई लोगों ने सलाह दी कि कुछ भी हो उन्हें टीचर ना चुनूं, नहीं तो कुछ सीखना तो दूर, उल्टे यहाँ ये तो बचे हुए टैलेंट बर्बाद करने जैसा ही हो जाएगा। दिखने से तो लगता नहीं, चेहरा तो देखो कितना मासूम है। ये सुनते ही कैंटीन में शोर मच गया। सालाना टीचर एग्जाम में कई चीजें चेक की जाती हैं, उनमें से एक बच्चों का रिजल्ट भी है। अगर किसी टीचर की क्लास में बच्चे हैं तो उसे कोई ना कोई नंबर तो मिल ही जाता है, इसलिए 0 नंबर लेना तो वाकई इतिहास बनाने जैसा। क्या तुम्हारा बोलना खत्म हो गया? स्टूडेंट की भीड़ देखकर विपिन बिल्कुल नहीं घबराया। जिसे 0 नंबर मिले वो पुराना विपिन था, उससे मेरा क्या लेना देना। हालांकि उससे गुस्सा नहीं आया था, फिर भी उसे रितेश सर की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसे उनका दूसरों का मजाक बनाकर खुद को अच्छा दिखने का तरीका बेहद गलत लगा। उसने हाथ हिलाकर कहा, जब आपका जी भरकर बोलना हो जाए तो प्लीज यहाँ से चले जाएं, मेरे खाने के बीच में रुकावट ना डालें। रितेश को कोई अंदाजा नहीं था इस इंसान को थोड़ी भी शर्म नहीं आएगी। जब उसके बारे में नए स्टूडेंट्स को पता चलेगा, यहाँ तो उसे मक्खी की तरह जाने को कह रहा है। गुस्से से रितेश का मुंह लाल हो गया। उसने सर उठाकर एक टीचर के घमंड से कहा, 0 नंबर लेकर स्कूल का रिकॉर्ड तोड़ा है तुमने, क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई? शर्म? मैं क्यों शर्मिंदा हूँ? तुमने खुद ही कहा मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है और अब मैं एक सेलिब्रिटी बन गया हूँ। सारे नए स्टूडेंट्स मुझे पहले से ही जानते हैं, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम्हें कौन जानता है? विपिन ने झुंड की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम्हें कितने नंबर मिले, क्या ये सब जानते हैं? स्कूल आने से पहले क्या ये लोग तुम्हें जानते थे? अगर तुमने इन्हें खाना नहीं खिलाया हो तो शायद ये तुम्हें अपना टीचर भी न मानते। टीचर होकर भी तुम इनके लिए अनजान ही हो। आखिरकार फिर तुम्हें किस बात का घमंड है? क्यों इतना घमंड करते हो? क्या अगर किसी और को 0 नंबर मिले तो वो अपना सिर ऊपर भी ना उठा